दोहा है। घेरी अंग दही कहाँ सब रामा, अब कछु करहूँ पाय सिया रामा। हे कोई सुभट प्रवीण अस रामा, जल्दी लागी जो जाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तब अंगद को घेर कर सब किसी ने कहा कि अब कुछ उपाय करो, और बोले कि कोई ऐसा चतुर योद्धा भी है जो सागर को लांघ जाए। बोला बिकट सुनहु युवराजु, जो जन तीस उल्लंघहु आजू। नील कहाँ 40 में जाऊं, आगे परत मोर नहीं पाऊं। बिकट बानर बोला, हे युवराज सुनो, मैं आज ही 30 योजन लांघ सकता हूँ। नील ने कहा, मैं 40 योजन जा सकता हूँ, आगे मेरा पैर नहीं पड़ेगा। सभी बानर अपना अपना बता रहे हैं कि मैं कोई नल नील जो हैं वो कह रहे मैं 30 और 40 के योजन जा सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जा सकता है। और जाना कहाँ तक है? 100 योजन। नील बचन सुनि दुर्लभ कहि, 50 जो योजन बल अहि। बोले नल दो भुजा उठाई, योजन 60 मोरी गति भाई। नील के वचन सुनकर धूधर ने कहा, मेरी गति 50 योजन की है। नल ने दोनों भुजा उठाकर कहा है कि हे भाई, मेरा बल 60 योजन तक का है। निरखी सकल मुख कहे, वृक्ष 6 सा नहीं रहे प्रथमक। बल लवलेसा वृद्ध भय बल ऐसा भाई, लागत पल में जलधि धाई। सबके मुख देख कर जामवंत बोले, पहले के से बल का लेस मात्र भी मुझ में नहीं है। जामवंत भी अपने बलशाली थे जामवंत भी, मगर वह क्या बोल रहे हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरा पहले जैसा बल लेस मात्र ही मुझ में बचा है नहीं है। हे भाई, बुढ़ापे में भी ऐसा बल था कि पल भर में ही दौड़कर सागर लांघ जाता था। एक दिन बद्री के आश्रम में गायु, विपिन बिलो की महासुख भायु। ब्रह्म ज्ञानी एक विप्र सुजाना, बैठी आराधत श्री भगवान। एक दिन में बद्री का आश्रम ले गया। एक दिन वह ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं, एक दिन में बद्री का आश्रम को गया। उस वन को देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। वहाँ एक विद्वान ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण श्री भगवान की आराधना कर रहा था। ताहि बंधन इक दानव आवा, देखत नैन क्रोध मोहि छावा। मुनि भय देख ही गय तहि सामुदहि, तेहि द्रुत तर किन्ह अस कामू। उसे मारने के लिए दानव आया। उसे आँखों से देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मुनि को भयभीत देखकर मैं उसके सामने गया, परंतु उसने अत्यंत शीघ्रता से यह काम किया कि 30 योजन कर सेल उठाई, मारे सी मोरी गोड़ में आई। लागत गिरि तनु सहा प्रहारा, भयो क्रोध तहि अबनि पछारा। 30 योजन का एक पर्वत उठाया और मेरे घुटनों में दे मारा। शरीर में लगते ही वह प्रहार मैंने सहकर क्रोध करके उसे पृथ्वी पर पछाड़ दिया। मतलब वह बता रहे हैं कि उन्हें 30 योजन का एक पर्वत उठाया और घुटनों में दे मारा। शरीर में लगते ही वह प्रहार मेरे सहकर क्रोध करके उसे मैंने पृथ्वी पर पछाड़ दिया। चीरे 2 चरण करि रीसा, सुख पायो द्विज दीन असीसा। सो बल दाहि अब तुम्हि बखानू, सुनत बात सब अचरज मानू। क्रोध करके मैंने उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर मुझे आशीष दे दी। वह बल अब मैं तुमसे नहीं कहता कि सुनकर तुम आश्चर्य मानोगे, परंतु वह बोल रहे हैं कि उनमें इतना बल था कि कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। शैल प्रहार लगे मम पाऊ, योजन नावे 5 में जाऊ। मेरे पैर
में पहाड़ की चोट लग गई, परंतु तो भी मैं 95 योजन जा सकता हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि जब 30 योजन का एक पर्वत जब मैंने उठाया और मेरे घुटनों में दे मारा, उसके बाद मेरे पैर में चोट होने के बाद भी मैंने 95 योजन को पार कर लिया था। 95 बलि बाधत प्रभु बाढ़े हुरामा, सो तनु वरणी न जाय सिया रामा। उभय धरी मेहदीनी रामा, सात प्रदक्षिण धाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान, राम जास जसे आप बखाना। बाली को बांधते हुए प्रभु इतने बढ़े कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु 2 घड़ी दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली। अंगद कहे जाऊँ मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कहे तुम्हें सब लायक, पठाई किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूँ, परंतु लौटने में संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब लायक हो, किंतु सबके प्रधान हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जामवंत ने महावीर जी से कहा, हे बलवान हनुमान जी, सुनो तुमने क्यों चुप साध रखी है, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी। जामवंत जब हनुमान जी से कहते हैं कि तुम चुप क्यों खड़े हो, सभी बानर अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं, तो हनुमान जी क्यों चुप खड़े हैं। तुम पवन के पुत्र हो। उन्होंने उन्हें बताया कि तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम बुद्धि विवेक व ज्ञान के निधान हो। उन्होंने उनकी शक्ति बताई कि वह बुद्धि के बल के पवन के पुत्र हैं, तो उन्हें बुद्धि विवेक और ज्ञान के निधान हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सकता है। हनुमान जी को ब्राह्मण बोल रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। महावीर जी के जन्म की कथा का वर्णन है इस कथा में। फिर जामवंत ने महावीर बजरंगबली की जन्म की कथा का वर्णन किया है। तब उत्पत्ति अब कहो सहेता, सुना हो सकल बैठे एहि रेता। हे महावीर जी, अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ। जामवंत जी उनकी शक्ति का बखान करने के लिए, उनकी शक्ति को बताने के लिए उनकी जन्म की कथा उन्हें सुना रहे हैं। हे महावीर जी, अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ। सब लोग यहाँ रेती में बैठकर, मतलब सभी लोग रेता में बैठकर सुनो। हिमचल एक पर्वत के पासा, कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा। दिग्गज एक ऐरावत के सम, आवा ऋषि सम्मुख दुर्धम्यम। हिमालय पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया है कि हिमालय पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सम्मुख दौड़ा। निरखिता ही ऋषि सकल डराने, चले न चरण शिथिल भय माने। तात तोरत ही बन कर राजा, कहरी नाम तेज बल छाजा। उसको देखकर सारे ऋषि डर गए। उनके चरण डर के कारण शिथिल होकर चल न सके। बड़े तेजस्वी केसरी नामक तुम्हारे पिता, उनको देखकर सारे ऋषि डर गए।
उनके चरण डर के कारण शिथिल होकर चल न सके। बड़े तेजस्वी तुम्हारे पिता केसरी नामक तुम्हारे पिता उस वन के राजा थे। सो गज देखी मुनीश निहोरा, हे कपि सकल शरण है तोरा। ऋषि दुख देखी दया मन माही, धायो तुरंत तात बल बाही। उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज हम सब आपकी शरण में है। वहाँ के मुनि किसको चिल्लाने लगे? हनुमान जी के पिता जो थे केसरी नंदन, उन्हें वहाँ के वो राजा थे, तो उन्हें पुकारने लगे, हम सब आपकी शरण में है। ऋषियों का दुख देखकर मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। वे तुरंत वेग से वहाँ पहुँचे। वीर्यो ताहि एक मुष्टिक मारा, उभय दसन गही भूमि पछारा। परियो धरणी करी घोर चिकोरा, तब मुनि होए प्रसन्न विचारा। केसरी ने उससे भिड़कर उसे एक घूंसा मारा। केसरी नंदन जी ने उनसे लड़ते हुए उन्हें एक घूंसा मारा और दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। वह घोर चिक्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया। तब पितु बाहुबल देखि मन रामा, मुनि बर दीन आशीष सिया रामा। मांगु बर भाई मन रामा, हे द्विज पाल कपिस सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। मन में तुम्हारे पिता का अधिक बाहुबल देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा, हे दिग्जपाल कपिराज, जो मन में भावे सो वर मांगो। मतलब उन्होंने मुनि ने जब उनकी केसरी नंदन जी ने जब मुनियों की मदद की, तब उन्होंने खुश होकर के उनसे वर मांगने को कहा। सानुकूल तपसी कह ज्ञान जानी, बोलत तात जोरी युग पानी। जो प्रसन्न मोह पर भगवाना, पुत्र देहु बल मारुत समाना। ऋषि को प्रसन्न जानकर तुम्हारे पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मारुत के समान बलि पुत्र दीजिए। उनके ऋषि ने जब केसरी नंदन जी ने जब ऋषि की मदद की और ऋषि जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तो केसरी नंदन जी ने क्या मांगा है? प्रसन्न होकर तुम्हारे पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले, भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मारुति के समान मुझे बलि पुत्र दीजिए। एव मस्तु कही ऋषि तब गयहु, अगिल चरित सुननहु जस भयहु। माता तोरी अंजनी सती, रूप अपार नहीं हिय रति। ए मस्तु कहकर वह ऋषि चले गए। उन्हें वरदान देकर के मस्तु कहकर ऋषि चले गए। तब आगे का वृत्तांत जैसा हुआ सो सुनो। तुम्हारी माता सती अंजनी थी, उनका रूप रति से भी उत्तम था। नव सत साज सिंगार बनाई, बेठी शिखर सेल पर आई। त्रिविध समीर बहे सुखदाई, निरखत बन शोभा अधिकाई। वे 16 श्रृंगार करके मतलब अंजनी माता रानी 16 श्रृंगार करके पर्वत के पास बैठी हुई थी। वे 16 श्रृंगार करके पर्वत के शिखर पर आ बैठी। उस समय शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वन की शोभा देखकर वे प्रसन्न होती थीं। चीर उड़ावन पवन सुवर सा, भुजा दीर्घ करी चाहत वर परसा। देखी मातु सब क्रोध करे ही, लागी साप देने पुनि देते ही। पवन देव ने उसे देखकर मोहित होकर पति की तरह चीर उड़ाकर और भुजा लंबी करके उसे छूना चाहा। यह देखकर तुम्हारी माता को क्रोध हुआ और वे शाप देने लगी। मारुति मधुर बचन जो कहेहु, साप न देऊ बचन सुन लेहु। तब पति ऋषि सन सुत वर मांगा।
मारुति मधुर वचन जे कयऊ, साप न देऊ वचन सुनि लेऊ। तब पति ऋषि सन सुत वर मांगा, ताते परसि अंग तब लागा। तब पवन ने मधुर वचन कहे, साप मत दो, पहले बात तो सुन लो। तुम्हारे पति ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा था, इसी कारण मैं तुम्हारा शरीर छूने लगा था। निज काया धरि मेलेहु। पवन जी ने माता अंजनी का उन्हें छूना चाहा था, मगर वह क्या करने लगी, उन्हें श्राप देने लगी। तब पवन ने मधुर वचन कहे कि साप मत दो, पहले बात सुन लो। तुम्हारे पति ने मतलब तुम्हारे पति केसरी नंदन जी ने ऋषि पुत्र से पुत्र का वर मांगा था, इसी कारण मैंने तुम्हारा शरीर छूने लगा था। निज काया धरि मेलेऊ, ना तो ही काहे साप देती है मोही। अस कही पवन गुप्त हवे रहेऊ, सो तब माता पति सन कहेऊ। मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे श्राप क्यों देती हो। ऐसा कहकर पवन देव गुप्त हो गए। तुम्हारी माता ने भी सब बातें पति से कहीं। अब तब जन्म कहब सुख मानी, सुनहु सकल कुल दीपक ज्ञानी। शुभ नक्षत्र शुभ धरि सुहाई, जनमत भयउ देव बल पाई। अब मैं सुख मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ, कुल का प्रकाश रूप जानकर उसे सब सुनो। शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देव बल पाकर तुमने जन्म लिया। जन्म तिथि कार्तिक वदी 14 सोमवार। मुनि वरदान पवन कर दरसा, वीरज तो ही पिता कर परसा। उदित भय दंपति सुख माने, करहि केली वन में मन माने। फिर पवन देव ने वरदान दिया, हाथ से स्पर्श किया और कहा कि तुम मेरे समान बली होगे। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों दंपति सुख मानकर मनमाना विहार करते थे। एक दिवस माता की गोदा, करत रहे पय पान विनोदा। देखहु अरुण बंधु छवि लाला, तरिक आकाश गयउ तत्काला। एक समय माता की गोद में तुम दूध पीते थे और खेलते थे। प्रातः काल के लाल वर्ण सूर्य की शोभा देखकर किलकारी मारकर आकाश में उछल गए। सूर्य गहन कह भुजा पसारा, क्रोधित इंद्र ब्रज तब मारा। सूर्य पकड़ने को हाथ फैलाकर दौड़े, तब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज मारा। लागत ब्रज माँ कठिन रामा, मूर्छित भे तुम तात सिया रामा। पवन देव तब क्रोध करी रामा, रोकी सिंगारी बात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जस आप बखाना। हे तात हनुमान जी, अत्यंत कठोर ब्रज के लगने से तुम मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोध करके सारी वायु रोक ली। क्रोधित पवन वायु गति रोकी, व्याकुल तुरत भई त्रिलोकी। स्तुति सुर कीन्हि निज हेता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। क्रोधित होकर पवन देव ने वायु की गति रोक ली। तुरंत तीनों लोक व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने स्वार्थ के लिए विनती की। तब गुण और ज्ञान के निधान शिवजी बोले, धरहु धीर जनि होई उदासा, सब मिली चले हो पवन के पासा। शिव विरचि सुर इंद्र समेता, वायु के ढिंग चले सचेता। धैर्य कर धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्रादि सब देवता पवन के पास आए। तब सुत गगन सूर गहिलीन्हा, श्वास समीर रोकी दुख दीन्हा।
तजे पवन रहे प्राण भलाई, तुमको सुयस होए जग भाई। वे बोले वे बोले तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य को पकड़ लिया और ऊपर से तुमने वायु को रोककर सबको दुख दिया। हे भाई, वायु को छोड़ दो तो सबके प्राण रहें, इससे तुम्हें भी सुयश मिलेगा। जो मन भाव लेहु वरदाना, तजहु समीर होए कल्याणा। देव गिरा सुनि सुंदर वाणी, बोलेहु तात जोरी युग पानी। जो मन में भावे वही वरदान मांग लो। पवन को छोड़ दो जिससे सबका हित हो। देवताओं को सुंदर वाणी सुनकर सुंदर पवन देव दोनों हाथ जोड़कर बोले, अमर अजीत सकल बल सागर, सुतहि देहु वर देव सुनागर। राम भक्त अरु निकट निवासी, यह वरदान देव बल राशि। हे देवताओं, मेरे पुत्र को अमर अजीत, बल का समुद्र और चतुर होने का वर दो। उन्होंने हनुमान जी के लिए क्या मांगा है? श्री पवन देव ने, हे देवताओं, मेरे पुत्र को अमर अजीत, बल का समुद्र और चतुर होने का वर दो और यह वरदान दो कि मेरा पुत्र राम का भक्त और निकट रहने वाला बलशाली हो। ए मस्तु सब देवन कीन्हा, ए मस्तु सब देवन कीन्हा, पवन समीर छाड़ी तब दीना। दे वरदान देव सब कयहु, बिचरे बनहि महासुख भयहु। देवताओं ने कहा, यही होगा। तब पवन देव ने वरदान देवताओं से मांग लिया था कि उनका पुत्र बलशाली हो और श्री राम भगवान का भक्त हो। देवताओं ने यही वरदान उन्हें दे दिया। देवताओं ने कहा यही होगा। तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया। तब सब देव वरदान देकर गए। ब्रह्मा जी ने ब्रजाडी और अपनी शक्ति का व्यापने का वर दिया। अग्नि ने अग्नि से, इंद्र ने ब्रज से, शिव जी ने त्रिशूल से, वरुण ने जल से और देवी ने वचन से उन्हें निर्भय कर दिया। तब महासुखी होकर हनुमान जी वन में विचरने लगे। मतलब उनको सभी लोगों ने ब्रज जैसा ताकत दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रज जैसी ताकत दी और शक्ति का व्यापने का वर दिया। आप अपनी अपनी शक्ति का वर व्यापने का वरदान दिया कि उनमें कितनी शक्ति है। अग्नि ने अग्नि से बचने का और इंद्र ने ब्रज से, शिव जी ने त्रिशूल से, वरुण ने जल से और देवी ने वचन से उन्हें निर्भय कर दिया। तब महासुखी होकर हनुमान जी वन में विचरने लगे। जब जब जाए मुनिन के तीरा, ढारे फोर कमंडल नीरा। बिटप तोरि गिरि शिखर ढावे, बल अति भूरि अंग धुनि हावे। जब जब वे मुनियों के निकट जाएं तो कमंडलू फोड़कर जल बहा दें, वृक्ष तोड़ें, पर्वतों के शिखर ढहा दें और महाबल के कारण अपना शरीर धुनें। ऋषिन साप तब दीन बिचारी, भूली जाओ निज पौरुष भारी। जब जब कहु सुरति कराई, तब तब तुम्हारे बल हवे आई। तब विचार कर ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे। वह क्या करते थे हनुमान जी जब छोटे मतलब उन्हें इतनी सारी जब शक्तियाँ मिल गई थी हनुमान जी को, तो वह छोटे रूप में नटखट जब बने भगवान, जब वे मुनियों के निकट जाएं, क्या करते थे छोटे में, वह बचपन में कमंडलू को फोड़ दिया करते थे। उनके ऋषियों के कमंडलू को फोड़ देते थे, जल बहा देते थे कमंडलू का, वृक्ष तोड़ देते थे, पर्वतों को, शिखर को ढहा देते थे, मतलब गिरा देते थे और महाबल के कारण अपना शरीर धुनते थे। ऋषि ने शाप दिया। ऋषि लोगों ने क्या करा, हनुमान जी को शाप दे दिया। ऋषि ने शाप तब दीन बिचारी, भूली जाओ निज पौरुष भारी। जब जब को सुरति कराई, तब तब तुम्हारे
बल हवे आई। तब विचार करके ऋषियों ने क्या किया कि जय हनुमान जी बड़े नटखट हैं और यह हमारा कमंडलू का जल बहा देते हैं, फेंक देते हैं। छोटा बचपन का रूप था हनुमान जी का उस समय। तब विचार करके ऋषियों ने उन्हें क्या करा, ऐसा शाप दे दिया कि वह अपनी शक्ति को भूल जाएं। तब विचार कर ऋषियों ने शाप दिया कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे। जब जब कोई स्मरण करावेगा तब तब हो जावेगा। मतलब बल शाप ऐसा दिया उन्हें कि वह अपने बल को भूल जाएंगे और जब उनके बल को कोई याद दिलाएगा, जब उनका बल वापस आ जावेगा। तात मात कर प्राण समाना इंद्रजु हनि नाम हनुमाना। सो में तुम ही सुनायूं सब ही बोले महावीर सुनि तब ही। तुम अपने माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। ऋषियों ने कहा कि तुम अपने माता पिता के प्राणों के समान प्यारे हो। इंद्र ने जो ब्रज मारा तो ठोड़ी टेढ़ी हो गई, तुमसे तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। यह सब कथा मैंने तुमसे कही है। तब यह सुनकर वे बोले, तजहु शोक आनहु मति धीरा, मोहि निश्चय सेवक रघुवीरा। हनुमंत बचन सुनत सब काना, जय 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 सब करहि बखाना। शोक का त्याग करो, मन में धैर्य धारण करो। मैं निश्चय ही श्री राम जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर सब कोई जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे। हो ये सिद्ध राम कर काजा, अति सुख लहु ये युवराजा। जामवंत औरो नल नीरा, अंगद आदि सुभट बलशीला। अब श्री राम जी का कार्य पूरा होगा, यह जानकर अंगद जी ने अत्यंत सुख पाया। जामवंत, नल, नील और अंगद आदि सुभट जो बलवान वानर थे, मिले सब है हनुमंत हिधाई। राम काजु लगी जानुस भाई, कहे हनुमंत सिधु तनु देखी। करिहु रघुपति काजु विशेषी। सब दौड़कर हनुमान जी से मिले कि राम जी का कार्य तुम पूरा करोगे। तब हनुमान जी ने समुद्र की और देखकर कहा कि मैं निश्चय ही रघुनाथ जी का कार्य विशेष रूप से करूँगा। तब ऋषेछ अस बचन उचारा, सादर सुनहु समीर कुमारा। तब जामवंत ने ऐसे बोले, हे पवन पुत्र, आदर पूर्वक सुनो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, श्री राम के काज को पूरा करना है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। यह वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के बराबर हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरहि कर साजा। सिंहनाद करि बारहि वारा, लीलहि नागहि जल निधि खारा। उनके सोने के समान रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आ गया मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके हनुमान जी बोले कि कहो तो खेल ही खेल में इस क्षीर सागर को लांघ जाऊं। हनुमान जी में इतना बल आ गया, जब वह बोलने लगे कि बताओ क्या करूं। सोने के समान रंग वाले शरीर को ऐसा तेज आ गया कि मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके हनुमान जी बोल रहे थे, कहो तो खेल ही खेल में क्षीर सागर को लांघ जाऊं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु हाथी कूट उपारी। जामवंत में पूछहि तो ही, उचित सिखा बनु दीजहु मोहि। और सेना समेत रावण को मार त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। मतलब जब भगवान
हनुमान जी को इतनी शक्ति मिल गई, शक्ति आ गई उनकी वापस, तो वह जामवंत जी से पूछने लगे कि मैं क्या करूं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ले आऊं, क्या करूं, बताइए, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि सीता जी को देखकर उनका समाचार आकर कहो, फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल से खेल के लिए वानर सेना साथ लेंगे। जामवंत ने कहा कि सिर्फ तुम्हें अभी इतना काम करना है कि तुम जाकर इतना करो कि सीता जी को देखकर उनका समाचार आकर कहो, फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल से खेल के लिए वानर सेना साथ लेंगे। छंद है, कपिसेन संग संघारि निशिचर रामु सीतहि आनी है, त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना संग में ले राक्षसों को मारकर राम जी सीता जी को लावेंगे। त्रिलोकी को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता तथा नारद आदि मुनि बखान करेंगे। जो मनुष्य इस रामचंद्र जी के सुयश को सुनते, गाते, कहते और समझते हैं, वे परम पद पाते हैं। उसी सुयश को श्री राम के चरण बिंदों का भ्रमर तुलसीदास गाता है। अब यहाँ पे दोहा है, भव भेषज रघुनाथ जसु रामा, सुनहि जे नर अरु नारि सिया रामा, तिन कर सकल मनोरथ रामा, सिद्ध करहि त्रिशिरारि सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। श्री रामचंद्र जी का यश संसार रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे उनके मनोरथ त्रिशरारी राम जी सिद्ध करेंगे। अब यहाँ सीधे हाथ तरफ मैं विश्राम लेती हूँ। उस विश्राम लेने के पहले मैं विसर्जन पढ़ूंगी। जब हम रामायण शुरू करते हैं तो भगवान हमारी रामायण को सुनते हैं और आकर आसन ग्रहण करते हैं, इसलिए अब हमें भगवान को अपने लोक को भेजाने के लिए विसर्जन पढ़ना पड़ता है। सो मैंने सीधे हाथ तरफ रामायण का विश्राम दिया है। अभी आगे की कथा फिर पढ़ूंगी, पर पहले विसर्जन। पवन सुत विनती मोरी, लागी रहे राम चरण डोरी, जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय, जय कागभूषुंडी की जय, गुरु मा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश वैनिसी पावन परम दैनिसी फलचार, सुरग निशेनी हरि कथा नरक निवारण हार, केहू दांडवत प्रभु से तुम्हें करहु कर जोरी, वार वार रघुनाय कही, सुरति करहु मोरी, एक घड़ी आधी घड़ी आई मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तप अपराध विसारी, कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण, रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल वंदी रहे हनुमान, बोलो श्यावल रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो स्वामी तुलसीदास जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।